नमस्कार, मैं सतपाल छापरवाल। आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। आपका स्वागत है। प्रसिद्ध समाजवादी नेता स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की यह युक्ति हमें याद आती है। उन्होंने एक बार कहा था कि जब राजा कमजोर हो जाता है तो धर्म का सहारा लेता है। यह युक्ति बिल्कुल सही प्रतीत हो रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह बात बिल्कुल खरी उतरती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्वलंत मुद्दों को न उठाकर, जैसे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व अन्य जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर फोकस न करके धर्म के मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ के मंदिर से जो यात्रा ली तो उस पूरा फोकस व पूरे कैमरे उन पर नजर आए। और इसी प्रकार देश के अंदर बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन सभी धार्मिक मंदिरों व मठों पर प्रधानमंत्री का फोकस देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री पूरी तरह से धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और बिल्कुल धर्म पर चलकर पूरे हिंदू वर्ग के प्रति समर्पित नजर आ रहे हैं। भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। प्रधानमंत्री को हर धर्म का पालन करना चाहिए, न कि हिंदू धर्म को ही बढ़ावा देना चाहिए। देश के अंदर धर्म के नाम पर जगह जगह आज दंगे हो रहे हैं, जगह जगह फसाद हो रहे हैं। यह सब धर्म के नाम पर ही हो रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के सर्वमान्य नेता है और सभी वर्गों का सम्मान प्रधानमंत्री को करना चाहिए। देश की खूबसूरती सभी धर्मों को ही मिलाकर बनती है और सभी धर्म जब देश के अंदर इकट्ठे होकर देखने को मिलते हैं तो फूलों के गुलदस्ते की तरह यह देश चहकता हुआ नजर आता है। लेकिन आज देश के अंदर बड़ा धर्म के नाम पर जगह जगह जो फसाद नजर आ रहे हैं उनसे देश की जनता भी काफ़ी भ्रमित है और देश का हर नागरिक आज इस धार्मिक उन्माद से परेशान है। लगातार देश के अंदर जगह पर धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है और जगह जगह धर्म के नाम पर जहर घोला जा रहा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। आज देश के अंदर जब पूरी कट्टरवादिता का ये दौर देखने को मिल रहा है, जहाँ भी जिस देशों के अंदर जहाँ कट्टरवाद को देखने के मिला वहाँ उन देशों का क्या हाल हुआ। इसलिए यह धार्मिक कट्टरवाद देश के लिए ठीक नहीं है। जिन देशों ने धार्मिक कट्टरवाद को अपनाया उन देशों की बुरी गति हुई। इसलिए प्रधानमंत्री महोदय से हमारी अपील है कि प्रधानमंत्री हिंदू धर्म पर ध्यान देकर सभी धर्मों को मिलाकर चले। आज बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश की राष्ट्रपति हिंदू है, देश के राज्यों के सीएम हिंदू है, तो देश खतरे में कैसे हैं? सभी वर्ग के से ज़्यादा हिंदू आज सत्ता के अंदर है, तो फिर हिंदू खतरे में कैसे हैं? ये एक भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। वोट लेने के नाम पर ये सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, ये सरकार खतरे में है और मोदी की सत्ता खतरे में है। इसलिए ये हिंदू खतरे की बात की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की ज्वलंत समस्याएं जो मुंह बाएं खड़ी हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। देश के अंदर भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार, इन मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। पर लेकिन आज तक प्रधानमंत्री ने उन मुद्दों पर कभी बात तक नहीं की। सिर्फ एक धर्म के नाम पर ही ये बातें प्रधानमंत्री की देखने को मिलती है। देश की जनता इन मुद्दों से परेशान है और पूरी तरह से इन मुद्दों से निजात पाना चाहती है, लेकिन इन मुद्दों से देश की जनता को निजात नहीं मिल रही है। एक धर्म के नाम से ही इनको आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि धर्म से पेट नहीं भरता। जब तक देश की जनता को इन मुद्दों से निजात नहीं मिलती तब तक देश की जनता खुशहाल नहीं होगी और ना ही खुशहाल नहीं होगी। और जब तक देश की जनता खुशहाल नहीं होगी तो देश का आम नागरिक खुशहाल नहीं होगा। इसलिए प्रधानमंत्री महोदय, आप धर्म के नाम से नहीं
इन जन मुद्दों की ऊपर बात करिए, जो लंबे समय से जो समस्याएं, जो गंभीर समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं, उनका हल कीजिए। धर्म से पेट नहीं भरता, पेट तो काम करने से भरता है, और इन मुद्दों के हल होने से ही आम आदमी रोटी मुहैया होगी। इसलिए आप धर्म के मुद्दे को छोड़कर इन मुद्दों की तरफ ध्यान दीजिए, ताकि देश खुशहाल हो और आम जन खुशहाल हो। धन्यवाद।